नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीवुड स्क्रीन चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं बेहतरीन फिल्म की पूरी कहानी आसान भाषा और दिल को छू लेने वाले अंदाज में। आज हम लेकर आए हैं 2025 की एक फिल्म, दिल को छू लेने वाली रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा फिल्म सैयारा। एक ऐसी कहानी है जो प्यार, संघर्ष और यादों की ताकत को बयां करती है। कहानी की शुरुआत होती है बानी से। बानी एक होनहार लड़की है जो अपने कॉलेज सीनियर महज से प्यार करती है। दोनों की शादी होने जा रही होती है और फिल्म की ओपनिंग कोर्ट मैरिज सीन से होती है। लेकिन ठीक शादी के वक्त एक बड़ा ब्लास्ट ट्विस्ट आता है। महज जिसे वानी अपना सब कुछ मानती थी, अचानक कहता है कि वह यह शादी नहीं कर सकता। असल में वह किसी और से प्यार करता है और वानी को छोड़कर चला जाता है। यहाँ से शुरू होती है एक इमोशनल जर्नी और एक नए किरदार की एंट्री। कृष कपूर एक टैंगलिंग हिंदी सिंगर है जो चाहता है कि एक दिन पूरी दुनिया उसका नाम पुकारे। उसका सपना है कि लोग कहें, कृष वी लव यू। लेकिन अभी वो अपनी बैंड के साथ स्ट्रगल कर रहा है। फिल्म की शुरुआत में एक सीन आता है जहां कृष कहता है, अगर कोई ब्लूटूथ वाला सॉन्ग भी प्ले करे तो भी तुम वहाँ नहीं कहोगे। जब कोई स्ट्रीमिंग आर्टिस्ट कुछ अच्छा परफॉर्म करता है तब भी कोई तारीफ नहीं करता। कहानी आगे बढ़ती है और हमें पता चलता है कि बानी एक कंटेंट राइटर बन चुकी है। वह एक इंटरव्यू के सिलसिले में क्रिश की बैंड तक पहुंच जाती है, लेकिन इंटरव्यू में सारा क्रेडिट बैंड को मिल जाता है, जबकि क्रिश लीड सिंगर होते हुए भी पीछे छूट जाते हैं। यह बात क्रिश को अंदर तक झकझोर देती है। फिल्म में दोस्ती का एक अच्छा एंगल भी दिखाया गया है। क्रिश का एक दोस्त है और बैंड मैनेजर है जो हर स्थिति में उसका साथ देता है, चाहे वो कलेक्स की हालत हो या टूर मैनेजमेंट की परेशानी। लेकिन क्रिश का ईगो उसे अलग थलग कर देता है और वो अकेले ही परफॉर्म करना शुरू कर देता है। एक दिन क्रिश बानी की डायरी पढ़ लेता है। उसे उसमें खूबसूरत लिरिक्स, कविताएं और गाने मिलते हैं, लेकिन सब अधूरे, क्योंकि बानी ने यह सब मैच के लिए लिखा था और उसके जाने के बाद गुस्से से उसने डायरी से पेज फाड़ दिए थे। यहाँ से दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ती हैं। इसी दौरान एक नया किरदार आता है, एक पॉपुलर रैप सिंगर पूमा, जो क्रिश से एक गाना चाहता है। लेकिन शर्त यह होती है कि गाने का पूरा क्रेडिट पूमा को मिलेगा, क्रिश का नाम कहीं नहीं होगा। क्रिश अपने पिता के लिए इलाज के लिए ये डील मंजूर कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें रिहैब सेंटर भेजने के लिए पैसे चाहिए। बानी पूमा का इंटरव्यू लेने जाती है, लेकिन उसे मना कर दिया जाता है। बाद में वही गाना जो बानी और क्रिश ने साथ लिखा था वह वायरल हो जाता है, लेकिन क्रेडिट पूमा को मिलता है। बानी को भी इंटरव्यू मिल जाता है और उसकी पहचान बनने लगती है। क्रिश अब अपनी पहचान बना रहा है। वह टूर पर जाता है और यूट्यूब वीडियोज करता है, फेमस हो जाता है। लेकिन फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़। बानी को अल्जाइमर की शुरुआती स्टेज का पता चलता है। वह धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगेगी। वह अपनी यादें, अपने रिश्ते और यहाँ तक कि क्रिश को भी। बानी यह बात क्रिश से छुपाती है। जब क्रिश दूर से लौटता है, बानी को खुद देखता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वह इतना दूर क्यों जा रही है। फिर एक दिन बानी की मेडिकल रिपोर्ट क्रिश को मिलती है। वह टूट जाता है, लेकिन बानी से वादा करता है, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे तुम सब कुछ भूल जाओ। उसके बाद वे एक ट्रिप पे जाते हैं। डॉक्टर ने उसे सजेस्ट किया होता है कि नए माहौल में रहना बानी के लिए बेहतर होगा। वह वहाँ भी क्रिश गाने लिखता है और बानी उसका साथ देती है, लेकिन क्रिश अपने बैंड और कैरियर से पूरी तरह अलग हो चुका है। अब उसकी ज़िंदगी सिर्फ बानी है। फिर अचानक बानी गायब हो जाती है। वह क्रिश से दूर चली जाती है ताकि क्रिश का सपना टूटे नहीं। वह जानती है कि वो एक दिन सब कुछ भूल जाएगी। बानी एक आश्रम में चली जाती है, वहाँ एक लेटर छोड़ देती है, अगर क्रिश मुझे ढूंढता हुआ यहाँ तक आ गया तो इसका मतलब वह वाकई मुझसे प्यार करता है। क्रिश हर जगह बानी को ढूंढता है। वो अपने कैरियर, अपने सपने, सब कुछ छोड़ देता है और एक दिन उसे हिमाचल के एक आश्रम में बानी मिलती है। क्रिश को देखकर बानी कुछ याद नहीं कर पाती, लेकिन वह लेटर पढ़ता है और उसे अपना प्यार फिर से जताता है। इसके बाद कहानी दोबारा एक मोड़ लेती है। क्रिश एक बड़ा गाना बनाता है, सैयारा। वह गाना इंटरनेट पर वायरल हो जाता है। वह जानता है कि अगर बानी कहीं भी उसे देखेगी, सुनेगी तो एक न एक दिन उसे ज़रूर मिलेगी। फाइनली बानी उसे फिर से मिलती है
धीरे धीरे वह चीज़ें याद करने लगती है। क्रिस फिर से उसका भरोसा जीतता है। वे एक दिन आखिरी बार स्टेज पर परफॉर्म करते हैं, एक प्यारी भावात्मक एक्टिंग के साथ। यह कहानी सिर्फ लव स्टोरी नहीं है, यह एक स्टर्लिंग आर्टिस्ट की जर्नी है। एक लड़की की टूटी भावनाओं की कहानी है और एक ऐसी बीमारी से लड़ाई है जो यादें छीन लेती है, लेकिन अंत में जीतता प्यार ही है।